ओम शांति। सभी का स्वागत है। भृकुटी सिंहासन पर एकाग्र हो जाते हैं और चमकता हुआ स्वरूप देखेंगे। मैं आत्मा मालिक, स्वराज्य अधिकारी, बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, सुप्रीम टीचर बाबा, आ जाइए। अंतर्मन के गहरे तलों को खोल दीजिए। उसकी क्या गहराई है, उसका हमें ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान समझा दीजिए। बाबा का हाथ मस्तक पर अनुभव करते हैं और बाबा की छत्र छाया में हम पढ़ रहे हैं आपके अवचेतन मन की शक्ति। लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी। चैप्टर 10 खत्म हो गया है। दौलत के ऊपर कैसे ऑथर ने समझाया है अपनी अवचेतन की शक्ति का प्रयोग करें। चैप्टर 11 आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है। बाबा ने हमें एक टाइटल दिया है, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार मतलब ये हमारा ही है। सफलता हर एक आत्मा के लिए निश्चित है, मगर कितना हम उसको एक्सेप्ट करते हैं वो हर एक के ऊपर है। परंतु ये हमारा अधिकार है। तो वही ऑथर कह रहे हैं, आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है। चैप्टर 11 की शुरुआत करते हैं। सफलता का सच्चा आंतरिक अर्थ जीवन में सफल बनना है। इस धरती पर दीर्घकालीन शांति, खुशी, सुख पाने को सफलता की संज्ञा दी जा सकती है। इसका अनुभव ही वह अनंत जीवन है जिसके बारे में ईसा मसीह ने कहा है। इन गुणों पर मनन करने से स्वर्ग के ये खजाने हमारे अवचेतन में उतर आते हैं। यही वह सच्ची जगह है जहाँ घुन और जंग, धुन है कि घुन है, घुन और जंग कमजोर नहीं करती है, और जहाँ चोर धावा बोलकर चुराते नहीं है। ये कथन बाइबल में लिखा हुआ होगा। सफलता की 3 पायदानें हैं। सफलता की अति महत्वपूर्ण पहली पायदान उस काम का पता लगाना और करना है जिसे आप प्रेम करते हैं। जब तक आप अपने काम से प्रेम नहीं करते हो तब तक संभवतः आप उसमें खुद को सफल नहीं मानेंगे, भले ही दुनिया आपको बहुत सफल समझती रहे। काम से प्रेम होने पर, काम मतलब धंधा, काम धंधे, जो प्रोफेशन जो कोई हम करते हैं उसके प्रति बोला गया है। काम से प्रेम होने पर आपके मन में उसे करने की गहरी इच्छा होती है। अगर कोई युवती मनोचिकित्सक बनने की इच्छा रखती हो तो डिप्लोमा लेकर उसे दीवार पर टांग लेना काफी नहीं है। वह उस क्षेत्र में आगे काम करना चाहेगी, सम्मेलनों में भाग लेगी और मस्तिष्क तथा इसकी कार्यविधि का अध्ययन करती रहेगी। मतलब ऑथर कह रहे हैं कि सफलता हम चाहते हैं लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए ना। ये है। तो वह दूसरे क्लिनिक में जाएगी और नवीनतम वैज्ञानिक जर्नल पढ़ेगी। दूसरे शब्दों में वह इंसानी कष्ट को कम करने के नवीनतम तरीकों के बारे में ज्ञान हासिल करती रहेगी, क्योंकि वह अपने रोगियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अब ये इसको, लेकिन हो सकता है ये शब्द पढ़कर आप ये सोचने लगे मैं पहला कदम नहीं उठा सकता क्योंकि मैं ये ही नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि मैं किस काम से प्रेम करता हूँ। मैं कोई क्षेत्र कैसे चुन सकता हूँ जिससे मैं प्रेम करूं। अब कोई नया नया व्यक्ति है जॉब में, उसको पता ही नहीं है मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए कहा गया है। अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो मार्गदर्शन के लिए इस तरह प्रार्थना करें। ये सबकॉन्शियस माइंड बताएगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए, किस जगह आपको हाथ डालना चाहिए। वो ये है, मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता
जीवन में मेरी सच्ची जगह मेरे सामने प्रकट कर रही है। जीवन में मेरी सच्ची जगह मेरे सामने प्रकट कर रही है, ये किसको कहा आपने? अंतर्मन से पूछ रहे हो आप, यानी उसको अंदर से निकाल रहे हो, वो आपको कहाँ ले जाएगा। तो ऐसे आपको कोई भी कोई भी निमित्त बन जाएगा, कहीं पर भी आप पहुंच जाओगे जो आपके लिए आवश्यक जरूरी है। ठीक है। इस प्रार्थना को धीरे धीरे सकारात्मक तरीके और प्रेम से अपने अवचेतन मन के सामने दोहराएं। जब आप आस्था और विश्वास से जुटे रहेंगे, मतलब आपको फेथ रखेंगे कि ऐसा हो जाएगा, तो आपको भावना, संकेत या किसी निश्चित दिशा में प्रवृत्ति के रूप में जवाब मिलेगा। यह स्पष्ट और शांति से तथा आंतरिक मौन जागरूकता से आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सफलता की दूसरी पायदान, ये पहला था, यानी आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज में सफलता चाहते हो, क्या करना है आपको काम, फर्स्ट। दूसरा, दूसरी पायदान पायदान काम की किसी विशिष्ट शाखा में विशेषज्ञता हासिल करना और उसमें उत्कृष्ट बनने की इच्छा रखना है। अब इसको छोड़ देते हैं, यानी कि आपको उसमें आपको पता होना चाहिए जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो उसका सारा अंदर का कैसे करना है क्या, यानी पूरी उसमें आपको दक्षता हासिल होनी चाहिए। तीसरा कदम सबसे महत्वपूर्ण, आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वह सिर्फ आपको ही सफल ना बनाए। आपकी इच्छा स्वार्थपूर्ण नहीं होनी चाहिए, इससे मानवता को लाभ होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना तो पता चल गया, आपको पता है इसमें कैसे कैसे करना है, कोई नर्स है तो उसे पता है, सीखी हुई है, उसे सारे गुर पता है उसके। अब ये भी उसे पता होना चाहिए कि उसके प्रोफेशन से औरों को फायदा होगा। पहला है आप क्या करना चाहते हो, दूसरा आपको उसमें दक्षता हासिल होनी चाहिए, तीसरा उससे लोगों को फायदा होना चाहिए। तीन पायदान है इन शॉर्ट। आगे बढ़ते हैं। सच्ची सफलता का पैमाना, हो सकता है इस मोड़ पर आप सोच रहे हो उस आदमी के बारे में, पेज 149। उस आदमी के बारे में क्या जिसके बारे में मैंने टीवी पर अभी खबर देखी है। उसने तो धोखेबाजी करके शेयर बाजार से करोड़ों डॉलर कमाए हैं। उससे ज्यादा सफल तो कोई हो नहीं सकता, और मुझे नहीं लगता कि मानवता को लाभ पहुंचाने की जरा भी परवाह करता होगा। अब ये कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने धोखा करके बहुत सारे करोड़ों डॉलर कमा लिए हैं। अब एक व्यक्ति है, उसके मन में प्रश्न उठ रहा है। इस तरह के मामले बहुत आम हैं, लेकिन हमें सावधानी से उनकी हकीकत समझनी होगी। अब ऐसा जिसने कमा लिया उसके साथ क्या होगा? हो सकता है कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए सफल नजर आए, लेकिन धोखे से हासिल धन अक्सर पंख लगाकर उड़ जाता है। इसके अलावा जब हम किसी दूसरे को लूटते हैं तो हम खुद को लूटते हैं। कितना समझदार है ये ऑथर। जिस कमी और सीमा की मानसिकता से हमने व्यवहार किया है वह दूसरे तरीकों से भी खुद को प्रकट करती है। जिस कमी और सीमा की मानसिकता से हमने व्यवहार किया, आपके अंदर ये कमी थी ना, मेरे पास ये नहीं है, मैं किसी का छीन लूं, वह दूसरे तरीकों से भी खुद को प्रकट करती है। यानी वो व्यक्ति तो आपसे बदला नहीं ले पा रहा, लेकिन आपके अंदर की ये कमी आपसे खुद ही कमजोरियां आपके अंदर पैदा कर देगी। जैसे हमारे शरीर, पारिवारिक जीवन और लोगों के साथ हमारे संबंधों में कटुता आ जाएगी। ये पता है ना, एक ये अगर आपने धन अगर ठीक तरीके से नहीं कमाया है तो आपके बच्चे चरित्रवान नहीं बन पाएंगे। पैसा बीमारियों में जा सकता है, वेस्ट जा सकता है, किसी काम नहीं आएगा, कोई इसको चोर ले जाएगा। ये कमाया हुआ धन अगर गलत है तो वही कह रहे ऑथर कि आपने अगर गलत तरीके से हासिल किया है तो कुछ समय के लिए लगता है, मगर अगर ऐसा है तो ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा।
ये मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी के रूप हैं। अच्छा। हम्म। जो भी हम सोचते और महसूस करते हैं वही होता है। हम जिसमें विश्वास करते हैं वही होता है। धोखे से दौलत इकट्ठे करने वाले व्यक्ति को सफल नहीं माना जा सकता। आप सोच रहे हैं ना, इसने तो बहुत पैसा कमा लिया है, ये तो हमसे ज्यादा सफल है, हम तो देखो इतनी मेहनत करते हैं, हम तो फिर भी इतना ही हमारे पास आता है, और ये देखो कितना इनके पास आ गया है, लेकिन वो धन निकल जाएगा, उसको सुखी नहीं कर पाएगा, खुशी नहीं दे पाएगा। मानसिक शांति के बिना कोई सफलता नहीं होती है। किसी व्यक्ति की दौलत का क्या फायदा अगर वह रात को सो ही नहीं सकता है, बीमार है, या उसमें अपराध बोध की ग्रंथि है, अंदर ही अंदर उसे गिल्टी फील हो रही है, मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं एक बार लंदन में एक अपराधी से मिला, ऑथर, जिसने मुझे अपने कुछ कारनामे बताए। उसने बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर ली थी और वह लंदन के बाहरी इलाके में अपने मकान में विलासिता से रहता था। गर्मियों में वह फ्रांस के घर में विलासिता का जीवन गुजारता था। विलासिता से यानी बहुत लग्जरियस तरीके से, लेकिन आराम से नहीं। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि स्कॉटलैंड यार्ड उसे कभी भी गिरफ्तार कर लेगा। उसे कई आंतरिक समस्याएं थी जो निश्चित रूप से उससे सतत डर और गहराई में जमी अपराध बोध की ग्रंथि से उत्पन्न हुई थी। वह जानता था कि उसने गलत काम किए हैं। एक मिनट रुकिएगा। तो ऑथर कह रहे थे कि वह जानता था कि उसने गलत काम किए हैं। अपराध के इस गहरे एहसास ने उसकी ओर बहुत सी मुश्किलों को आकर्षित किया। बाद में मैंने सुना कि उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, वही जो रहता था जगह जगह विलासिता से, और जेल की सजा काटी। जेल से छूटने के बाद उसने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सलाह ली, जिससे उसका कायापलट हो गया। जेल से छूटने के बाद उसने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सलाह ली, जिससे उसका कायापलट हो गया। वह नौकरी करने लगा और कानून का पालन करने वाले ईमानदार नागरिक बन गया। उसे वह मिल गया जिसे करने से उसे प्रेम था। अब वह जीवन में पहली बार खुश था। उस समय खुश नहीं था जब उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया था। अंदर में दुखी होता रहता था, डरता रहता था। लेकिन बाद में उसने सलाह ली और वह खुशी से जीने लगा। तो सारी बात किसकी है? सिर्फ थॉट की, विचारों का सही दिशा होना। अगर विचार सही दिशा में है तो आपका जीवन बना सकते हैं, विचार गलत दिशा में चले गए तो आपको बर्बाद कर सकते हैं। सफल व्यक्ति अपने काम से प्रेरित प्रेम करता है और खुद को पूरी तरह व्यक्त करता है। सफलता सिर्फ दौलत इकट्ठी करना नहीं है, यह तो इससे ऊंचे आदर्श पर निर्भर करती है। सफल व्यक्ति वह है जिसने गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ हासिल कर ली है। अब ये ऑथर इसलिए बता रहे हैं कि कोई बुक पढ़ रहा है तो सफलता का मतलब ये ना समझे कि वो ये पाना चाहता है जो लौकिक जीवन में करते हैं, मुझे कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, अच्छा पद चाहिए। इससे सफलता नहीं होती। सफलता का मतलब है अपनी आंतरिक खुशी, शांति। अगर आप सेटिस्फाइड हो कुछ करके, थोड़ा सा भी करके, तो वो सफलता है। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर।
सफलता के 3 पायदानों पर विचार करते समय आपको अपने अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये जो 3 पायदान बताए, यही सफलता की किसी भी योजना में सारे कदमों के पीछे की शक्ति है। आपका विचार रचनात्मक है, विचार भावना के साथ मिलकर कल्पनावादी आस्था या विश्वास बन जाता है। ये मैथ्यू यानी कि बाइबल में से शायद लिया गया है, तुम्हारे विश्वास के अनुरूप तुम्हें दिया जाएगा। जब आप समझ लेते हैं कि आपके भीतर एक प्रबल शक्ति है जो आपकी सारी इच्छाओं को साकार करने में सक्षम है, आपका अंतर्मन, तो आपको आत्मविश्वास और शांति का एहसास मिलता है। क्योंकि अभी आप बाहर देख रहे हो, वहां से मुझे मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा, अंदर से ही मिलेगा, भीतर। आप चाहे जो काम करते हो, आपको अपने अवचेतन मन के नियम अवश्य सीखने चाहिए। जब आप जानते हैं कि अपने मन की शक्तियों का कैसे प्रयोग किया जाए, जब आप खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त कर रहे हो और अपनी प्रतिभा से दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हो, तो आप सच्ची सफलता के अचूक मार्ग पर हैं। अगर आप ईश्वर के काम या इसके किसी हिस्से से जुटे हैं, तो ईश्वर आपके साथ है। ऐसे में कौन आपके खिलाफ टिक सकता है? धरती या आसमान में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफलता तक पहुंचने से रोक सके। समझ गए? अगर आप सही मार्ग पर हैं, भगवान आपके साथ है, धरती आसमान में कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफलता तक पहुंचने से रोके। ये आपका अधिकार है। अब किसी का एग्जाम्पल है, उसने अपना सपना कैसे साकार किया। हॉलीवुड में मैं एक अभिनेता से मिला जिसका नाम शायद हर फिल्म देखने वाले या टेलीविजन प्रेमी को मालूम होगा। उसने मुझे बताया कि वह मिड वेस्ट में एक छोटे से खेत पर पला बड़ा था। उसका परिवार जैसे तैसे गुजारा करता था। उसके मनोरंजन का एकमात्र साधन पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, जिस पर मुश्किल से 2 चैनल आते थे। इसके बावजूद उसने अभिनेता बनने का सपना देखा। यह सपना उसके दिलो दिमाग पर दिनों दिन हावी होता चला गया। उसने बताया, जब मैं बाहर खेतों में काम करता था या खलिहान में गायों को वापस लाता था, तब भी मैं सारे समय कल्पना करता था कि मेरा नाम एक बड़े थिएटर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। मैंने हर चीज स्पष्टता से देखी। प्रशंसकों की भीड़ शोर मचा रही है, इंटरव्यू लेने वाले मुझे घेरे हुए हैं। मैं ये तस्वीर बरसों तक देखता रहा। आखिरकार मैंने घर छोड़ दिया। मैं लॉस एंजलिस पहुंच गया और मुझे फिल्मों तथा टीवी कार्यक्रमों में एक्स्ट्रा का काम मिल गया। एक्स्ट्रा, जो कभी कोई नहीं हो तो उसके जगह पर काम करता है ना कोई। जल्दी ही मुझे अभिनेता के रूप में पहली भूमिका मिल गई। प्रीमियर की रात जब मैं कार से थिएटर पहुंचा, तो बेहोश होते होते बचा। वहां पर मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में रोशनी में चमक रहा था। भीड़ थी और अखबार के रिपोर्टर थे। सब कुछ वैसा ही था जैसी मैंने बचपन में कल्पना की थी। उसने आगे कहा, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि लगातार की गई कल्पना की शक्ति सफलता दिला सकती है। विजुअलाइजेशन टेक्निक जो उसने अपने आप की थी, उसे किसी ने सिखाया नहीं था, मगर उसका एक सपना था। आगे है, सपने की फार्मेसी हकीकत बन गई। अब ये किसी और का एग्जाम्पल है। अब ये एक युवा फार्मासिस्ट से मिले, ऑथर जिसका नाम मैरी एस था। वह एक बड़े चेन ड्रग स्टोर के प्रिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी। एक दिन जब वह मेरे लिए दवा बना रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि उसे यह नौकरी कैसे लगती है। ओहो, ठीक है, उसने कहा था। तनख्वाह और कमीशनों से काम चल जाता है। इसके अलावा कंपनी मुनाफा भी बांटती है। अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं इतनी कम उम्र में रिटायर हो जाऊंगी कि जीवन का आनंद ले सकूं। पल भर के लिए खामोश रहने के बाद मैंने पूछा, क्या आपने बचपन में यही सपना देखा था जब आपने फार्मासिस्ट बनने का फैसला किया था?
उसके चेहरे पर मुश्किल का भाव आ गया। वह बोली, नहीं, मेरा ख्याल है नहीं। मैंने हमेशा खुद को अपने स्टोर की मालकिन के रूप में देखा था। मैं चाहती थी कि जब मैं सड़क पर जाऊं तो लोग नाम लेकर मुझे हेलो कहें। मैं भी उनके नाम जानती थी क्योंकि मैं उन्हें दवाएं देती थी। आप सोचेंगे कि यह अजीब है, लेकिन मैंने इस बारे में भी सपने देखे हैं कि माता पिता अपने बीमार बच्चे की दवा के लिए सॉरी, मुझे आधी रात को फोन कर रहे हैं। मैं अपने पाजामे के ऊपर कपड़े पहनकर नीचे स्टोर तक जा रही हूँ और उन्हें उनकी जरूरत की दवाई दे रही हूँ। मैंने सपने की तस्वीर किसी बड़े स्टोर के काउंटर के पीछे 9 से 5 की नौकरी जैसी नहीं थी, है ना? क्या समझ में आया? निश्चित रूप से नहीं है, मैंने कहा। लेकिन आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? क्या आप उसमें ज्यादा खुश हैं और सफल नहीं होंगी? अपनी नजरें ऊपर रखें, यहाँ से बाहर निकलें, अपना खुद का स्टोर शुरू करें। ऑथर ने उससे कहा, लेडी से, कि अगर आपने ऐसा सपना देखा है तो फिर आप यहाँ क्यों कर रही हो काम? मैं कैसे कर सकती हूँ, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसमें बहुत पैसे लगेंगे और हम वक्त जैसे तैसे महीना काटते हैं, इस वक्त जैसे तैसे महीना काटते हैं। इसके बाद मैंने उसे एक अद्भुत सच्चाई बताई। वह जिसे भी सच मानती थी उसे वह अस्तित्व में ला सकती थी। मैंने उसे अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया। वह जल्दी ही समझ गई कि अगर वह अपने अवचेतन मन तक स्पष्ट और विशिष्ट विचार पहुंचा दे तो वे शक्तियां किसी तरह उसे साकार कर देंगी। वह कल्पना करने लगी कि वह अपने खुद के स्टोर में थी। उसने मानसिक रूप से बोतलें जमाई, मानसिक रूप से, मतलब विजुअलाइज कर रही है कि ये बॉटल्स यहाँ रखी हुई हैं। पर्चों पर लिखी दवाई बनाई, मन से। और ग्राहकों का इंतजार करने की कल्पना की, जो उसके पड़ोसी और मित्र भी थे। उसने अच्छे खासे बैंक बैलेंस की तस्वीर भी देखी। मानसिक रूप से वह अपने काल्पनिक स्टोर में काम करने लगी। अच्छी अभिनेत्री की तरह उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई। मैं जिस तरह अभिनय करूंगी वैसी ही बन जाऊंगी। वह पूरे दिल से अभिनय में जुट गई। वह इस तरह जीती थी, चलती थी और काम करती थी जैसे वह स्टोर की मालकिन हो। कुछ साल बाद मैरी ने मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि हमारी कुछ साल बाद मैरी ने मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि हमारी बातचीत के बाद उसके जीवन में कैसा मोड़ आया। जिस चेन स्टोर में वह काम करती थी, वह एक नए मॉल के बड़े स्टोर से प्रतिस्पर्धा में दिवालिया हो गया। इसके बाद वह एक बड़ी ड्रग कंपनी में ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव का काम करने लगी और एक ऐसा इलाका संभालने लगी जिसमें कई राज्य थे। एक दिन काम के सिलसिले में उसे अपने इलाके के पश्चिमी कोने के एक छोटे कस्बे में जाना पड़ा। उस कस्बे में दवा की सिर्फ एक ही दुकान थी। वह वहां पहले कभी नहीं गई थी, लेकिन जिस पल वह अंदर गई उसने उसे पहचान लिया। यह हूबहू उसी स्टोर जैसी थी जिसका सपना उसने अपनी कल्पना में इतनी स्पष्टता से देखा था। अचंभित होकर उसने स्टोर के बूढ़े मालिक को इस अद्भुत संयोग के बारे में बताया। इस पर मालिक ने उसे बताया कि वह रिटायर तो होना चाहता है, लेकिन अपना स्टोर किसी बड़े कॉरपोरेशन को नहीं बेचना चाहता, क्योंकि यह स्टोर 3 पीढ़ियों से उसके परिवार में है। कई बार की बातचीत के बाद मालिक ने उसे स्टोर खरीदने के लिए पैसे उधार देने का प्रस्ताव रखा। बिजनेस से होने वाले मुनाफे से वह कर्ज की किश्त पटा सकती थी। युवा महिला अपने परिवार सहित उस कस्बे में आ गई और जल्दी ही उसने एक बड़े पुराने मकान का डाउन पेमेंट दे दिया जो स्टोर के पास ही था। कैसे क्यों अब नहीं हो जब रहा? वह, हाँ, म्यूट करिए, निमिषा बहन।
अब जब वह स्टोर जाती थी तो पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसका नाम लेकर हेलो कहता है। सब उसे जानते हैं क्योंकि वह उन्हें दवाएं देती है। आया समझ क्या बोला ऑथर ने? ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी, जो उसने काल्पनिक में जो चित्र देखा था, जैसे स्टोर मिलेगा, कैसे उसने दवाइयां रखी उसमें, तो वही हम्म। कल काल्पनिक उसकी वास्तविकता बन गई। हम्म। मतलब दीदी सपने देखना है और उनको हकीकत में पूरा भी होते हुए वो देख रही थी। मतलब सपने सपने में देखने ये का देखा मतलब उसके आप जो बाद। चाहते हो। हाँ। हाँ, जो सपने सपने ओम में देख शांति रही दीदी। थी वो कल्पना में हम्म। मतलब उसकी पूरी हो रही थी। हाँ। दीदी, जो भी हमारा एम है ना, हम्म। पहले जो हमारा एम है उसको क्लैरिटी से उसकी वो करना है, विजन बनाना है। पिक्चर बनानी है, ना। देखना है, उसे जीना है उसमें। फिर अवचेतन मन की शक्ति फिर उसका। ये उसका एक प्रयोग है ना, जो पीछे बहुत सारे तरीके बताए थे, उसमें हाँ एक जी, फिल्म हाँ विधि जी, थी। हाँ। तो ये वो विधि है। अब इनको जो जिन्होंने प्रयोग करे उन्हें बहुत इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी ना, जैसे इसे मैं मालकिन बनूं स्टोर की, उसे हीरो बनना था तो बचपन से देखता था। ओम ऐसे एक शांति शाहरुख। दीदी। हाँ। दीदी, ये मेरे हाँ। ना मतलब मेरी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है। सुनाऊं क्या? अच्छा। हाँ बताइए। मैं ना डिप्लोमा कर रही थी, तो मैं पढ़ती थी ना, तो ऐसे पढ़ती थी कि अगर मैं लेक्चरर हूँ तो कैसे पढ़ाऊंगी। अच्छा। और हाँ, मेरे को लेक्चरर बनना था। बीच में मेरी हम्म। शादी हो गई, मेरा डिप्लोमा छूट गया, फिर डिप्लोमा पूरा हुआ। और बहुत हम्म। अंदर इच्छा थी कि मैं इस कॉलेज की प्रिंसिपल बनूं। हम्म। फिर धीरे धीरे मैं लेक्चरर भी बन गई शादी के बाद। और 2-3 बार प्रिंसिपल भी बनी, ऑफिशिएटिंग, परमानेंट तो नहीं। और अभी मैं प्रिंसिपल क्वार्टर में रह रही हूँ 20 साल से। अच्छा, वेरी और गुड। अभी हॉस्टल के वार्डन भी हूँ। मतलब जो मैं अच्छा। सोचती थी ना, मैं ऐसे हूँ, ऐसी हूँ। हाँ। क्या? बहुत वो तो मैं बढ़िया। अंदर से बहुत देखती थी। शादी के बाद भी ना, कोई भी डिजाइन होती तो मैं सोचती थी कि अगर मेरी नौकरी लग जाए और मैं लेक्चरर हूँ तो इसको कैसे बनाऊंगी। तो मैं सारे दिन बस यही सोचती रहती थी। देखो, और आज तभी जब मैं तो पढ़ती हूँ बच्चों तो को मुझे आजकल बचपन से सपना देते हैं ना, बेटा क्या बनना चाहता है तुम। बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, उनको बचपन से ही सपना देते हैं, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, ऐसे कहते हैं ना, तो सपना वो बच्चे वही खेल खेलते हैं, वही देखते हैं। तो ये तो सच्चाई है। ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस में अवचेतन मन का उपयोग करना। कुछ साल पहले मैंने बिजनेस एग्जीक्यूटिव के एक समूह के सामने कल्पना और अवचेतन मन की शक्तियों का भाषण दिया। भाषण में मैंने यह बताया कि महान जर्मन कवि गेटे मुश्किलें और समस्याएं आने पर अपनी कल्पना का किस तरह प्रयोग करते थे। गेटे के जीवनी लेखकों के अनुसार वे घंटों तक अकेले काल्पनिक बातचीत किया करते थे। वे कल्पना करते थे कि उनका कोई दोस्त उनके सामने बैठा है और उन्हें सही जवाब दे रहा है। दूसरे शब्दों में, वह ये कल्पना करते थे कि उनका दोस्त उनकी समस्या के बारे में उन्हें सही या उचित सलाह दे रहा है। वे उस दोस्त की सामान्य मुद्राओं और बोलने के खास अंदाज की कल्पना करते थे। नीलम बहन जी, म्यूट कर लीजिए। वे इस पूरे काल्पनिक दृश्य को जितना वास्तविक और स्पष्ट बना सकते थे, बना लेते थे। इस भाषण में एक युवा स्टॉक ब्रोकर भी मौजूद थी। उसने गेटे की कल्पना अपना ली, तकनीक अपना ली। वह एक परिचित करोड़पति निवेशक के काल्पनिक बातचीत करने लगी, जिसने एक बार शेयरों की समझदारी भरे सुझाव के लिए उन्हें बधाई भी दी थी। उसने इस बातचीत का तब तक अभिनय किया जब तक कि उसने मन में यह मनोवैज्ञानिक विश्वास के रूप में अंकित नहीं हो गया। विश्वास नहीं हो गया जब तक उसको मन के अंदर, तब तक वो ऐसा अभिनय करती रही। इस ब्रोकर की आंतरिक बातचीत और नियंत्रण कल्पना निश्चित रूप से उसके लक्ष्य के अनुरूप भी थी। उसका काम अपने
क्लाइंट्स को दमदार निवेश का सुझाव देना था। जीवन में उसका लक्ष्य था कि वह अपने क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए और अपनी समझदारी भरी सलाह से उन्हें समृद्ध बनाए। वह अब भी अपने बिजनेस से अवचेतन मन का प्रयोग कर रही है और अपने क्षेत्र में बहुत सफल है। एक प्रमुख वित्तीय पत्रिका में हाल ही में उसका इंटरव्यू भी छपा है। ऐसा उसने अपना बिजनेस को ऊपर उठाया अवचेतन मन का प्रयोग करके। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, अपना लक्ष्य क्या है हमारा? विश्व कल्याण का। अगर आप ये सोचो मुझे बस अपना कल्याण करना है, तो आप बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। अगर लक्ष्य जोड़ दो विश्व कल्याण का, तो आप बहुत आगे चले जाओगे। तो इसमें 3 स्टेप्स जो बताए सफलता के, उसमें तीसरा है ना, जिससे औरों का भी कल्याण हो, भला हो, तो अपने साथ साथ। तो इसलिए जो ये सकाश की विधि बाबा ने बताई है, आप तो हो ही साथ साथ, अगर शक्ति ले रहे हो तो शक्तियां फैलाओ भी, तो और ज्यादा आएंगी हमारे पास शक्तियां। आगे है, 16 साल का लड़का असफलता को सफलता में बदलता है। 16 साल के टॉड एम ने मुझे बताया, मैं हर चीज में असफल हो रहा हूँ। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं निरा मूर्ख हूँ। शायद अच्छा यही होगा कि उनके स्कूल से निकालने से पहले मैं खुद ही स्कूल छोड़ दूं। आगे की बातचीत में मुझे पता चला कि टॉड का नजरिया ही गड़बड़ था। वह अपनी पढ़ाई के बारे में उदासीन था और अपने कुछ टीचर्स तथा सहपाठियों के प्रति द्वेष भी पाले था, है ना। उसको पढ़ाई से एक तो इंटरेस्ट नहीं था, दूसरा टीचर्स और जो उसके साथ में सहपाठी थे उनके प्रति द्वेष भी था, ईर्ष्या थी। मैंने उसे सिखाया कि पढ़ाई में सफल होने के लिए वह अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। वह दिन में कई बार कुछ सच्चाइयों की घोषणा करने लगा, खास तौर पर सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के ठीक बाद, जैसा हम देख चुके हैं। अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने के लिए सबसे अच्छे समय होते हैं। उसने यह सकारात्मक घोषणा की। अब ये जो छोटा सा वो प्रेयर बना रखी है, ये बोला उसने। क्या कहा? क्या करने के लिए? जो स्कूल में सफल होने के लिए, एग्जाम में फेल होता रहता होगा। मुझे एहसास है कि मेरा अवचेतन मन यादों का भंडार है। यह हर उस चीज का संग्रह करता है जो मैंने पढ़ी है या टीचर्स के लेक्चर में सुनी है। ये हम भी कर सकते हैं। बहुत सारी मुरलियां होती है ना, उनका हमें टेस्ट देना होता है, तो ये प्रयोग में ला आ सकता है। ये हर उस चीज का संग्रह करता है जो मैंने पढ़ी है या टीचर के लेक्चर में सुनी है। मेरी याददाश्त आदर्श है, बशर्ते मैं उसका इस्तेमाल करने का चुनाव करूं। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे वह हर चीज लगातार बताती है जो मुझे परीक्षा में जानने की जरूरत है। अब यहाँ आप एग्जामिनर के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाते हो, चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो। कौन बताता है? उसका अवचेतन मन, वो उसे सब बता देता है जो परीक्षा में आने वाला है। कैसे बताएगा? मैं अपने सभी टीचर्स और सहपाठियों के प्रति प्रेम और सद्भाव दर्शाता हूँ। मैं सचमुच चाहता हूँ कि वे सफल हों और उन्हें सभी चीजें अच्छी मिले, सभी अच्छी चीजें मिले। ऐसा कहने से आप उनसे जुड़ जाते हो। मैं सभी टीचर्स और सहपाठियों के प्रति प्रेम और सद्भाव दर्शाता हूँ। ऐसा कहने से आप उनसे जुड़ गए। जुड़ने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उनसे कनेक्ट हो गया, और फिर आपका अवचेतन मन वहां से निकाल लेगा क्या प्रश्न उत्तर, क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, टीचर क्या पूछेगा मुझसे, वो खींच लेगा सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि सबकॉन्शियस कोई स्थूल तो है नहीं, सूक्ष्म है। लेकिन करना क्या था? कनेक्ट करना था। लेकिन आप दूर हो रहे थे उनसे, घृणा कर रहे थे, द्वेष कर रहे थे, तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी कैसे हेल्प करेगा? समझ गए क्या किया उसने? क्या किया?
जिसने सबकॉन्शियस माइंड से बात करी कि ये यादों का भंडार है, इसमें सारी मेमोरी स्टोर रहती है, मुझे सब कुछ याद रहेगा, और इस तरह से याद करके। रहेगा नहीं, उसमें है ऑलरेडी। जो मैंने सुना है, जो लिखा है, जो मैंने पढ़ा है, सब वो हम्म, उसका संग्रह है। मतलब ये सारा डिस्कस तो रात को सोने से पहले और सवेरे के टाइम पे करता था, कि और हाँ, उससे उसको ये सब चीजें अपनी याद याददाश्त होने पर उसे लगी। भरोसा है कि भरोसा मेरी है। याददाश्त आदर्श है, अच्छा, हाँ। बशर्ते मैं इसका इस्तेमाल करने का चुनाव करूं। दीदी, दीदी, बाबा रोज यही सब तो बताता है ना। हम्म। सूरज भाई भी यही बताते हैं कि रात को सोने से पहले सवेरे उठने के बाद ये संकल्प करो, आपके संकल्प आपके मार्गदर्शक बनेंगे, आप जो चाहते हो वो हाँ, कर सकते हो। किसी किसी के मेरा एग्जाम्पल्स भी अवचेतन मुझे देते हैं। सही जगह ले जा रहा है, मेरा अवचेतन मुझे तीव्र पुरुषार्थ करा रहा है। उसे पता है मेरे अवचेतन मन को, अब मुझे वो उस मार्ग पर ले जा रहा है जहां से मैं तेजी से बाप समान बन सकूं। यही तो है जो हम अपने संपूर्ण स्वरूप से, बाबा कहते हैं, आवाहन करो अपने संपूर्ण स्वरूप का। अवचेतन क्या है? संपूर्ण स्वरूप है, उसके पास सारा डेटा है। हम उसका आवाहन कर रहे हैं, ये वही तो है संपूर्ण स्वरूप। ठीक है। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे वह हर चीज लगातार बताती है। कैसे बताएगी? आप सपोज करो आप पन्ने पलट रहे हो, तो आप पन्ने पलटते में आपका ध्यान स्पेशली एक वाक्य पर जा रहा है, और उसको आपने ध्यान से पढ़ लिया। आपको नहीं पता वो आएगा, लेकिन आपने पढ़ लिया। फिर आपने एक नीचे देखा, ऊपर देखा, फिर आपने पेज पलटा, फिर आपका ध्यान गया किसी चीज पर, और वही आ गया कल। ऐसे होता है। इसके लिए सूरज भाई ने एक बार कुछ बच्चों के लिए क्लास कराई थी, तो उसमें कहा था कि बच्चों को याद करने का तरीका कि भाई जो मैंने याद किया है वही एग्जाम में हाँ, आएगा। आएगा। जी। हम्म। ये और उससे ऊपर अथॉरिटी वाला हो गया ना। आपने जी। अथॉरिटी देगी, शक्ति का इस्तेमाल कर लिया। बोला ना कि वो आई एम मेमोरी मास्टर वाला भी करवाते हैं ना मेमोरी, सचिन जी। हाँ हाँ, आई एम मेमोरी मेमोरी, मास्टर। मेमोरी मास्टर। आई ट्रस्ट माई मेमोरी। तो वही ना कि मेरी याददाश्त आदर्श है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, और मुझे हर चीज लगातार बताती है। जो मुझे परीक्षा में जानने की जरूरत है, चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो, कैसा भी हो, मैं अपने सभी टीचर्स और सहपाठियों के प्रति प्रेम और सद्भाव दर्शाता हूँ। अब ये जो जाने वाला हो एग्जाम में, बच्चों के लिए आप कर सकते हो, जिनके कोई इंटरव्यू देने वाला हो, कोई बड़े एग्जाम में बैठने वाला हो, ये उनको आप सिखा सकते हो। ये जिनका पेपर देना हो, जैसे 1 साल रहा हो, तो ये हर रोज रात को सुबह करें। ठीक है। तो टॉड अब पहले से बहुत ज्यादा दीदी, हम स्वतंत्रता खुद का। भी कर सकते हैं उनके लिए भी। हाँ, आप हम भी कर शांति सकते दीदी, हो। हम खुद भी कर सकते हैं ना आप भी उनके कर लिए। सकते हैं, बस। बिल्कुल कर सकते हो। हाँ जी। आप भी कैसे करोगे ना, जो तो पहला वाक्य बोल लिया, मैं इसके लिए कर रहा हूँ। अब मैं उसके अंतर्मन से जुड़ गया, बस उसका अंतर्मन यादों का भंडार है, उसका अवचेतन मन यादों का भंडार है। वह हर उस चीज का संग्रह करता है, उसका मन, जो उसने सुना है, पढ़ा है। ऐसे करके करोगे आप, मैं करके नहीं करोगे। पीछे था ना वो इसकी माता जी का, ये क्या गॉल ब्लैडर के लिए किया था, उन्होंने क्या कहा था, मैं अपनी माता जी के लिए कर रही हूँ। अब ऐसा ऐसा हो रहा है उनके अंदर, यानी आप उससे जुड़ गए, और वो ना करके आप कर रहे हो। सकाश हो गई ना ये इस तरह की। तो ऐसा हो गया। अब उसके माता पिता उस लड़के के खुश है, सफलता पर उसे बधाई दी उन्होंने। दीदी, बस एक आज। दादी का एक्सपीरियंस था ना, वो ब्रह्मा, उनको कुछ गायनिक प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा से बोला कि बाबा मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, उसका ऑपरेशन के लिए बोला था, उसने मना कर दिया था। तो ब्रह्मा, हम्म वो कहते हैं वो ज्यादा सिक हो गई, तो चुपचाप से लेटी हुई थी, तो उसको ऐसा लगा जैसे कि उसका अंदर ही अंदर सब ऐसा
ऑपरेशन हुआ है, जैसा कि वो इसके बाद मतलब वो बिल्कुल ठीक हो गई। किसी दादी का ये एक्सपीरियंस था, उन्होंने अपना शेयर किया था कि मैं हॉस्पिटल कभी गई नहीं थी कि मेरे को कोई डॉक्टर टच करे। जब मैंने पवित्रता का धारण किया हुआ है बचपन से ही, तो फिर मतलब ब्रह्मा बाबा को बोला, बाबा ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे नहीं पता, मुझे ठीक होना है। तो वो उन्होंने बताया था कि कैसे 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 करके उनका वो सर्जरी हुआ था, ठीक हो गई थी वो, ऐसे करके। अच्छा। उनके एक्सपीरियंसेस कई दादियों के जैसे पढ़ती हूँ, सुनती हूँ ना, तो मैंने हम्म। इसमें सुना था ये यूट्यूब पे। ठीक ठीक ठीक, तो दादी का आज हम नाम नहीं। इतना ही। हाँ, ठीक है, वो ऐसा होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, और 2 मिनट हम रीटा बहन जी हैं हमारे ही ग्रुप की। तो उनकी बेटी हॉस्पिटल में है, आपको बोला था। मेंटल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था उसको। तो उसकी मतलब मदर का मैसेज आया कि सकाश से उसको थोड़ा फायदा हुआ है। हम आज फिर 2 मिनट करेंगे, और उसके बाद फिर हम सांस की क्रिया जैसे हमने कल करी थी 3 बार, जो आज हमने होमवर्क भी दिया था, वो 3 बार करेंगे, फिर रखेंगे। ठीक है? तो 2 मिनट के लिए सभी एकाग्र हो जाते हैं भ्रिकुटी के बीच, और उड़ चलते हैं फरिश्ते रूप में सूक्ष्म वतन में। बाप दादा को देखते हैं सामने। रीटा बहन और उनकी बेटी बाबा के सामने है। हम सब फरिश्तों की सकाश उनकी बेटी साक्षी पर जा रही है, और वह लाइट से भर रही है। ये लाइट उसके मस्तिष्क में और पूरे शरीर में फैल रही है। और कोई भी असामान्य गतिविधि, कोई केमिकल इम्बैलेंस जो ब्रेन में हो गया जाने अनजाने किसी कर्म खाते के कारण, वह विघ्न हट रहा है। वह स्वस्थ हो रही है, मुस्कुरा रही है। हम धन्यवाद करते हैं बाबा का और सभी फरिश्तों का उपचार के लिए, जो अब उसका ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसके अंतर्मन की असीमित शक्तियां, हीलिंग पावर्स, उसके अंतर्मन से प्रवाहित होकर पूरे शरीर में फैलकर उसका उपचार कर रही है। हम उन सभी डॉक्टर्स के प्रति धन्यवाद करते हैं जो उसका उपचार कर रहे हैं। परमात्मा की किरणों के नीचे वे सभी बाबा की ही प्रेरणा से जो मेडिसिन्स उस आत्मा को जरूरी है, वे उसको दे रहे हैं, वही उपचार कर रहे हैं, और वे ठीक हो रही है। हम सबकी दुआएं हैं वह शीघ्र स्वस्थ होकर वापस घर आए, और ऐसा ही हो रहा। वापस आते हैं हम अपनी चेतना में। थैंक यू बाबा। और अब हम सांस वाली प्रक्रिया करेंगे। धन्यवाद दीदी, सभी दीदियों को धन्यवाद, बाबा को भी धन्यवाद। धन्यवाद।
जो आज हमको करनी थी वही वाली करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस लेकर रोकेंगे, और ये थॉट में आदिकाल अमृत वेला अपने दिल में परमात्म स्नेह को संपूर्ण रूप से धारण करने वाली आत्मा हो। स्टार्ट करेंगे। फिर करेंगे। एक बार बाहर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच।